शहजाद, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूंगी। मवाजना भी किया उन्होंने टेक्निकल कुछ बातों का अपनी तकरीर के अंदर, लेकिन उनका बुनियादी नुक्ता यही था कि जिस नहज पर आज मईशत पहुंच चुकी है उससे निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शंस ही हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, सिर्फ महज इलेक्शन से मईशत तो नहीं संभाल सकते आप, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डीप रूटेड है, वक्त कम है, रिजर्व्स कम है और फौरी तौर पे हमें अहम फैसले करने हैं। इमरान खान तो खुद अपने पिछले तकरीर में ये कह चुके हैं कि मैं अकेला आके मईशत ठीक नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़े हैं, कोई एक पार्टी फौरी तौर पे आके हल नहीं कर सकती। इसमें हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है। लेकिन क्या मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा हुकूमत है, वो मसाइल का हल निकाल सकती है? मुझे पहले भी नहीं लगता था, मुझे आगे भी नहीं लगता। और उसकी वजह यह है कि 13 पार्टीज मिलकर मुल्क नहीं चला सकती, मईशत नहीं संभाल सकती। फिर ऐसे ही फैसले होते हैं जो हमने 2 दिन पहले देखे हैं कि एक तरफ सैलाब है जिसके लिए हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन हमारी काबीना में 70 लोग मौजूद हैं जिसमें मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, एसएपीएम है। फिर इस तरीके के फैसले आपको करने पड़ते हैं। आप बात करेंगे किफायत शारी की कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, लेकिन ना आप अपने महकमे कम कर सकते हैं, बल्कि आप इतने मिनिस्टर्स और एसएपीएम भर देते हैं कि महकमे कम पड़ जाते हैं, मिनिस्टर्स ज्यादा पड़ जाते हैं। तो इस किस्म के सेटअप में मुझे पहले भी नहीं लगता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि ये मईशत को मुस्तहकम कर सकेंगे, ना अब मुझे लगता है। तो एटलीस्ट इलेक्शन से ये होगा कि जो भी पार्टी आती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पीएमएलएन हो, वो प्रॉपर मैंडेट लेकर आएंगे। जब मैंडेट आपके पास होगा तो एटलीस्ट ये आप कह सकते हैं कि जो फैसले होंगे वो फिर मेरिट पे करने की कोशिश होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि जो दूसरी पार्टीज हैं उनको अकोमोडेट करना है, सबसे राय लेनी है, सबसे मशवरा लेना है। तो कम से कम जिसके पास मैंडेट होगा उसके पास फैसले करने का इख्तियार भी होना चाहिए। बाकी जो इमरान खान मईशत की पिक्चर पेश कर रहे हैं हम सबके सामने है। इमरान खान छोड़ें, आज मरियम नवाज ने ही दोबारा अपनी पार्टी को चार्जशीट कर दिया है और अपने आप को हमेशा की तरह डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से कीमत बढ़ रही है पेट्रोल की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, उसके मैं खिलाफ हूं, मैं चाहती हूं कम किया जाए कीमतों को। तो वो तो खुद चार्जशीट पेश कर रही है कि इस वक्त पब्लिक जितने बिजली के बिल दे रही है उतनी उनकी तनख्वाह नहीं है। तो ये सूरत हाल हमारे सामने है। आईएमएफ होने के बावजूद हमें नहीं नजर आ रहा कि कहीं से डॉलर आपका रुक जाए या आपके इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आए। तो एटलीस्ट इलेक्शन से मुझे ये यकीन है कि जो भी पार्टी आएगी वो एक प्रॉपर मैंडेट के साथ आएगी ताकि वो अहम फैसले कर सके। लेकिन फिलहाल आपको नहीं लग रहा फौरी इलेक्शंस, फिर भी आपको नहीं लग रहा, राइट? नहीं, मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, वो मुझे नहीं पता फौरी इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फौरी तौर पे अगर इलेक्शन हो ये जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि जो पार्टी आए प्रॉपर मैंडेट और पॉलिसीज के साथ आए। ये नहीं हो सकता कि आखिरी 6 महीने में आपने इलेक्शन में भी जाना है 1 साल के अंदर, तो आप इलेक्शन पे एक नजर लगा के बैठे हुए हैं, एक नजर आपकी आईएमएफ पर है, एक नजर आपकी इस पर है कि मरियम साहिबा क्या कह रही है, फिर वो ट्वीट कर देती हैं प्लीज लुक इनटू दिस, फिर फैसले चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से तो नहीं चल सकता मामला। लेकिन शहजाद, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इस वक्त तो हमें सियासी पार्टीज में से किसी के पास भी कोई प्लान आज सच नजर नहीं आ रहा है। तो अगर फौरी इलेक्शंस भी हो जाते हैं या बदेर भी होते हैं तो किसी के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, फिर हम क्या करें? नहीं, मैं आपको अपनी बात समझाने में शायद कामयाब नहीं हुआ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। वक्त लगेगा, प्रॉपर फैसले करने पड़ेंगे, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाने हैं, रिजर्व्स कैसे लेकर आने हैं। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है जिसमें 13-14 जमातें हैं, ये नहीं फैसला साजी कर सकते। इस वक्त जो हमारी मईशत है या जो हमारी सिमत है, वो कहते हैं ना इट इज गोइंग नोवेयर, इट इज नॉट गोइंग हियर, इट इज नॉट गोइंग देयर। तो इनके पास तो मैंडेट ही प्रॉपर नहीं है, ये फैसले नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं फौरी इलेक्शन हो, उससे ये होगा कि जो भी पार्टी आएगी फिर वो फिक्स करे इकोनॉमी को, चाहे आप एक इकोनॉमी पे आप चार्टर कर ले, जो भी करें फौरी इलेक्शन हो और उसके बाद जो पार्टी आए उसको आराम से सुकून से अपना काम करने दिया जाए। ठीक है।